ये इस सीरीज का एपिसोड 19 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेंग जियू कैफे में बैठकर वहाँ पर वो लड़कियों को स्केच बना रहा होता है उन्हें देखकर, और जियू वो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो स्केच उन लड़कियों को जाकर दिखाता है और कहता है कि लड़का सीक्रेटली आपका स्केच बना रहा था, आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन उन लड़कियों को तो वो स्केच काफी ज्यादा पसंद आता है और वो जेंग की तारीफ भी करती है। गुस्से में जियू जेंग से कहता है कि तुम्हारी कभी भी जियान के साथ शादी नहीं होगी, इसलिए उसे तुम भूल जाओ, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। जैन कहता है कि तुम भी तो जान को छोड़कर चले गए थे, तुमने भी तो उसे धोखा दिया था। ये सुनने के बाद जीव के पास कोई भी जवाब नहीं होता, इसलिए वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद कैफे में जियान भी आ जाती है और जीकी उसे जैन के बारे में वो सारी बातें बताता है, लेकिन जियान को ये कोई बड़ी बात नहीं लगती। फिर जीकी उसे सर पर मारकर कहता है कि तुम्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, तो फिर जियान भी उसे मारने लग जाती है। इसी तरह दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और ये सब जैंग भी देख रहा होता है। उसके बाद जैन और जियान दोनों बाहर बैठे होते हैं और वहाँ भी जैन एक कपल का स्केच बना रहा होता है। जियान सिर्फ उससे लिन के बारे में बातें कर रही होती है। फिर जैन उसे अचानक से किस करने की कोशिश करता है, तब जियान उससे दूर हट जाती है। जियान उसे कहते हैं कि मैं अभी इन सब के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। जैन कहता है कि ये तो नेचुरल है। फिर उसके फोर्स करने पर जियान भी ट्राई करती है। आगे जियान मिंग्यू के दिए हुए स्नैक्स लिन के पास लेकर जाती है। लिन सिंगापुर जाने की पैकिंग कर रहा होता है। जब जियान उसका बड़ा सा सूटकेस देखती है तो परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम तो बस कुछ ही दिनों के लिए जा रहे हो, फिर इतना बड़ा सूटकेस क्यों। उसके बाद लिन एक छोटा सा बैग और निकालता है और कहता है कि मैं ये लेकर जा रहा हूँ। फिर जियान उससे वापस आने के रिटर्न टिकट के बारे में पूछती है और जब लिन उसे अपने फोन में टिकट दिखाता है तो जियान को थोड़ी शांति मिलती है। उसके बाद वो खुश होकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे मिंग्यू लिन को अपनी कार में एयरपोर्ट छोड़ने जा रही होती है और जाते टाइम से जीजी की बातें याद आती है। उसने कहा था कि लिन किसी अपनी जूनियर को लाइक करता है और फिर जब लिन कार से उतर रहा होता है तो मंगी उसके फेस पर उसे एक किस कर देती है। लिन को कुछ भी समझ नहीं आता। लिंग उसे कुछ कहे उससे पहले ही मिंगी थोड़ी शर्माते हुए उसे कहती है कि अब हम इस बारे में तुम्हारे आने के बाद बात करेंगे। उसके बाद लिन भी वहां से चला जाता है। मिंगी उस किस वाली बात को सोचकर ही खुश हो रही होती है। अब जियू कैफे पर उसकी आंटी उससे मिलने आई होती है। वो दोनों वहां पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उसकी आंटी जियू के सक्सेस से बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा दुख भी होता है कि वो बचपन में जियू को पैसे की कमी की वजह से अच्छे से नहीं रख पाई थी, इसीलिए उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ा था। और वो इस बात के लिए जीक्यू से माफी भी मांगती है। उसके बाद जीक्यू आंटी को लेकर घर पर आ जाता है। उसके बाद जियान के डैड जीक्यू को कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेजते हैं और वो दोनों बातचीत करते हैं। जीक्यू की आंटी बहुत ज्यादा टेंशन में होती है और जब जियान के डैड उनसे उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं तो वो रोने लग जाती है और वो बताती है कि उसके हस्बैंड को कैंसर है और उसे इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। वो ये भी कहते हैं वो यहाँ पर जीक्यू से पैसे मांगने के लिए आई थी, लेकिन उसे कह नहीं पाई। जियान के डैड कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, जीक्यू ने अभी अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और उससे पैसे मांगना ठीक नहीं है, इसलिए वो आंटी को पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब उनकी ये बात जीक्यू और जियान बाहर खड़े हुए सुन रहे होते हैं। फिर जीक्यू बैंक जाकर पैसे निकलवाता है और तुरंत अपनी आंटी को दे देता है। फिर आंटी जब बस में बैठकर जा रही होती है तो जीक्यू के दिए हुए पैसे को देखकर रोने लगती है। इधर जियान लिन को ही मिस कर रही होती है। लिन भी सिंगापुर पहुंच गया होता है, लेकिन वो अपने घर के अंदर नहीं जाता, बस बाहर ही खड़ा होता है। उसके बाद लिन अंदर जाता है और उसे देखकर उसकी मम्मी बहुत ज्यादा खुश होती है। लिटिल ऑरेंज को बाहर बुलाती है, लेकिन लिटिल ऑरेंज किसी से भी ढंग से बात नहीं करती और लिन की तरफ तो देखती भी नहीं है। फिर लिन की मॉम उसे उसके लगेज के बारे में पूछती है और उन्हें पता चलता है कि लिन बस कुछ दिनों के लिए ही आया है। उसने वहाँ पर अपने लिए जॉब भी ढूंढ ली है। वो लिन को बहुत ही ज्यादा सुनाती है। तभी लिन के फोन पर जियान का कॉल आता है। ये देखकर उसकी मॉम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसके हाथ से फोन छीनकर फेंक देती है। लिन अपना टूटा हुआ फोन लेकर वहां से चला जाता है। जियान ने लिन को कॉल लगाया होता है, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया और इसी बात को लेकर जान परेशान थी और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। इधर दोनों डैड बिलिन के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे कि वो अपनी मोम को कैसे फेस करेगा। अब हम देखते हैं कि जियो कैफे में उसका दोस्त वैंग वहाँ पर बैठा होता है और फिर वहाँ पर जेंग भी आ जाता है। जेंग को अपने कुछ दोस्तों से मिलना था। उसे जियो कैफे बहुत ज्यादा शांत लगता था, इसलिए वो वहाँ पर आया था। लेकिन जैन को देखते ही जियो को गुस्सा आ जाता है। फिर वोंग जीक्यू से पूछता है क्या ये वही जियान का बॉयफ्रेंड है। जिक्यू कहता है हाँ, और मैं उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। लेकिन वोंग को जेंग में कोई भी बुराई दिखाई नहीं देती। फिर वो उससे पूछता है आखिर तुम्हें जियान के लिए किस टाइप का लड़का चाहिए। जिकी कहता है कि जियान को बॉयफ्रेंड बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। जिक्यू की बातों से वोंग को साफ पता चल जाता है कि जिक्यू अब जियान को पसंद करने लगा है
इसलिए अब वो उसे किसी और के साथ नहीं देखना चाहता। लेकिन जीक्यू उसकी इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। के बाद जब जीक्यू घर पर आता है तो जियान से बात करने में भी हिचकिचाता है और उससे नजरें भी नहीं मिला पाता। और इसके साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मतलब मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।